सबको न्याय मिले, ये वैसे ही है जैसे भगवान सबको भोजन देते हैं, भगवान ने सबको जन्म दिया, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। अब जिसकी वो रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, ये लिखा हुआ। और जिसको मारना चाहते हैं कोई बचा नहीं सकता, ये भी लिखा हुआ। ईश्वर सब सर्वशक्तिमान है। तो न्याय सबको मिले, ये सबके लिए जरूरी है। अब न्याय सबको मिले इसके तो सब समर्थक हैं, पर पशुओं को मार के खाते हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है, उनको न्याय कौन दिलाएगा? जिन ऋषियों मुनियों ने दिलाया न्याय, उन्होंने स्वयं मांस खाना छोड़ा। मांस किसी का हम खाएंगे तो उसे मारना होगा। आपका मांस कोई नोच नोच के खाए, आप खिलाने को तैयार हैं? लेकिन अगर आपको चारों तरफ से बांध दिया जाए और आपका नाखून उखाड़ा जाए, आपके चमड़ों को चिमटी से उधेड़ा जाए, आप क्या कर सकते हैं चिल्लाने के अलावा? वैसे पशु केवल चिल्लाते हैं, एकाएक आप सर काट देते हैं, उनको चिल्लाने का मौका नहीं मिलता। सर अलग छटपटाता है, आंखें पलट जाती हैं और धड़ अलग छटपटाता है। कैसा दृश्य है? एक दिन आप उसी बकरे की तरह काटे जाएंगे, तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्यों नहीं आप न्याय दे रहे हैं? जब न्याय के समर्थक हैं, आपका धर्म ही न्याय कहता है, तो आप अन्याय पर चलकर न्याय की मांग कर रहे हैं भगवान से। है ना गजब की बात। एक मुर्गा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, एक पक्षी है, उड़ रहा है, आप उसको शिकार करते गोली मार के गिरा देते हैं और उसको काट के उसका मांस खा जाते हैं। आत्मा को तो खा नहीं सकते, आत्मा तो उड़ जाती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, न उसे आप देख सकते हैं न उसे आप पकड़ सकते हैं। जब शरीर में होता है तब आप अनुभव कर सकते हैं, उसको जितना मारिए चिल्लाएगा, उसकी आत्मा दुखी होगी। लेकिन आपने जो कर्म किया है वो कर्म का फल कई गुना होकर आपको मिलेगा। लिखा हुआ है, आप अपने धर्म को खोल के किताबें देखिए, कर्म का फल मिलेगा। तो ये भी एक कर्म है ना, कि किसी चलते फिरते उछलते कूदते जीव को आप मार डालते हैं और खा देते हैं। आपको बहुत मजा आता है, मसाला डाल के खाते हैं। शेर आपके मांस को बिना मसाला के खा जाएगा, और एक बार में आप मार देते हैं ना, वो शेर तो एक बार में गला दबा करके, नाखून गड़ा करके पहले मार देता है, फिर खाता है। लेकिन कुछ भेड़िया जैसे जंतु हैं, भेड़िया, लकड़बग्घा, ये लोग कैसे खाते हैं? कहते हैं आदमी है कि भेड़िया, आदमी है कि लकड़बग्घा? वो जीते जी नोचना शुरू कर देता है। जिंदा है बछड़ा, हिरन, गाय, जो भी जिंदा है, तो कोई उसके पीठ में दांत गड़ा के नोच लिया, कोई पूंछ काट लिया, कोई पैर काट लिया। गजब गजब मारते हैं सब। ये सब भगवान की दुनिया में बने तो पशु हैं, उनको हम शिक्षा नहीं दे सकते, उनका स्वभाव यही है। लेकिन मनुष्य को उस स्वभाव में नहीं आना चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन कुछ मनुष्य उसी तरह के होते हैं, भेड़िए हैं, लकड़बग्घा की तरह है, चीताबाघ की तरह है, सांप है, बिच्छू है। आदमी में इतनी वैरायटी, जितने जीव जंतु हैं सभी वैरायटीज आदमी के अंदर है। कोई बिच्छू जैसा डंक निकाल के घूम रहा है। तो हम न्याय की मांग करते हैं, तो हमें भी दूसरों के साथ न्याय ही करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।